नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सोल्ट, ये लेसन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, दही, नींबू का रस, संतरा आदि खाद्य पदार्थों का स्वाद इनमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है। दही, नींबू का रस है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। किसके कारण ये खट्टे होते हैं? तो ए ऑप्शन है क्षारक यानी बेस, अम्ल, एसिड, सी लवण और डी जल। तो किसके कारण खट्टे होते हैं? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, एसिड यानी कि अम्ल, इस एसिड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? जर्मनी, चाइनीज़, लैटिन, फ्रेंच। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, एसियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्षारक यानी बेस के संबंध में असत्य कथन है। ए ऑप्शन है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बी स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, डी है क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो असत्य पूछा है, ये तो सही है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। नहीं, जो बेस होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, खट्टा तो अम्ल होता है। क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं और जो बेस होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। पीएच क्या होता है ये अपन आगे की क्लासेस में आएगा। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इस पीएच की सहायता से भी अपन अम्ल, क्षार, उदासीन का पता लगा सकते हैं। ये जो पीएच रेंज होती हैं, एक स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर के 14 तक इसका नंबर होता है। तो 0 से लेकर के 7 तक जिसके भी नंबर होते हैं वो एसिड में आते हैं, और 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन। फिर 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो बेस का वैल्यू होता है। ये आगे की क्लासेस में आएंगे। पीएच जो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसकी खोज करी थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो जो बेस होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से लेकर के 14 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक सूचक नहीं है। जो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है हल्दी, फिनोफ्थलीन, सी लिटमस, डी गुड़हल। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है? फिनोफ्थलीन। इसको कैसे बनाया जा सकता है? बाकी हल्दी, लिटमस पेपर और गुड़हल ये तीनों प्राकृतिक हैं। लिटमस जो रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है। फिनोफ्थलीन जो है 2 अणु फिनोल के लेंगे और एक थैलिक अम्ल से बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड, उससे प्रिपेयर किया जाता है फिनोफ्थलीन, जो एसिड के साथ में कोई कलर शो नहीं करता है, जबकि बेस के साथ में बहुत अच्छा सा कलर, गुलाबी कलर शो करता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, लिटमस पत्र का निर्माण होता है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से या जीवाणु बैक्टीरिया से। तो लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है? लाइकेन, रोसेला नामक लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे विलयन, ऐसे सॉल्यूशन जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? ए अम्लीय सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बी उदासीन सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, सी होता है क्षारीय सॉल्यूशन और डी है सांद्र विलयन। तो कौन सा लाल और नीले लिटमस पत्र के जो रंग है उसको परिवर्तित नहीं करता है? तो वो होता है उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक हैं। खिड़की के कांच वगैरह साफ करते हैं, एक स्प्रे की बोतल आती है, उसमें क्या भरा हुआ होता है? ए ऑप्शन है NH4OH, जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डी है बी एंड डी। तो खिड़की के कांच वगैरह साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होता है वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्वेश्चन नंबर 8, सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, क्यों? ये अपन ने कल देखा भी था कि सफ़ेद कमीज पर अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो साबुन से धोने पर रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या साबुन का सॉल्यूशन उदासीन होता है? साबुन का विलयन क्षारीय होता है? साबुन का विलयन अम्लीय होता है? कोई नहीं। तो कैसा होता है? साबुन का विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से बने विलयन को अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालने पर क्रमशः कौन से रंग प्राप्त होते हैं? गुड़हल का जो पुष्प होता है चाइना रोज, उसको गर्म पानी में डालते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, और उससे अपन थोड़ा सा कलर हल्का सा पिंक आ जाए तब अपन उसको एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। अब अम्ल और क्षार में गुड़हल का जो इंडिकेटर है वो कौन सा कलर शो करता है? ए ऑप्शन है गहरा गुलाबी तथा पीला, पीला तथा गहरा गुलाबी, हरा तथा गहरा गुलाबी या गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा तथा हरा। तो गुड़हल का जो पुष्प होता है उसकी पंखुड़ियों से बना जो इंडिकेटर होता है
वो अम्लीय माध्यम में तो देता है गहरा गुलाबी या मैजेंटा और क्षारीय सॉल्यूशन में देता है ग्रीन कलर हरा। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, फिनोफ्थलीन क्षारीय विलयन में रंग प्रदान करता है। फिनोफ्थलीन जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। ए ऑप्शन है रंगहीन, हरा, गुलाबी, नीला। तो अम्लीय माध्यम में तो ये कलरलेस होता है जबकि क्षारीय माध्यम में ये कलर शो करता है गुलाबी। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया हैं वो क्या कहलाती हैं। एसिड और बेस उसके बीच में रिएक्शन कौन सी होती हैं। रसानुवर्तन, फ्लोरीनीकरण, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन, डी सभी। तो अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। आंसर होगा सी। ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उदासीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात विलयन का जो टेम्परेचर होता है, ऊष्मा निकलती है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, बी एंड सी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उदासीनी प्रक्रम में बने जो लवण हैं उसकी प्रकृति होती है। जो सॉल्ट बनता है, उदासीनीकरण लवण और जल बनता है। अब जो लवण बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या डी ऑप्शन में है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। जो लवण बनता है उसकी जो नेचर होता है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, HCl तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा निर्मित लवण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH की अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो लवण कौन सा बनता है, H2O और NaCl, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, C2H5OH एथेनॉल। तो क्या बनता है, NaCl। ये NaCl लवण बनता है, इसका OH और H ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय स्टोमक में पाया जाने वाला अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3 COOH एसिटिक अम्ल जिसे सिरका भी कहा जाता है। तो स्टोमक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये HCl अगर ज़्यादा मात्रा में बनता है तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम भी कहा जाता है। ये आगे वाला क्वेश्चन है कि अपाचन की स्थिति में निम्न में से किसका सेवन लाभप्रद होता है। इनो वगैरह लिया जाता है जब अपाचन की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, चाय या कोई नहीं। तो एसिडिटी में तो चाय पी नहीं सकते, तो अपाचन की स्थिति में किसका सेवन लाभप्रद होता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रीट 2016 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, कि अपाचन की स्थिति में क्या लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चींटी के काटने पर निम्न में से किस विलयन का उपयोग किया जाता है। चींटी, जो लाल चींटी होती है उसको फॉर्मिका कहते हैं, उसको लाल चींटी के काटने पर किस विलयन का उपयोग करते हैं। तो जो फॉर्मिक अम्ल है उसका अम्लीय द्रव वो अपनी स्किन में छोड़ देती हैं तो बर्निंग होने लगती है, और उसको रिमूव करने के लिए क्या लिया जाता है, क्या खाने का सोडा, कैलेमाइन, NaHCO3 या सभी। तो क्या लिया जाता है, खाने का सोडा, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3 यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सभी लिए जाते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3 या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब ये अगर वाटर मॉलिक्यूल अपन बाहर निकाल देते हैं, ये H इसका और ये OH, तो H2O बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाता है, CaO, बिना बुझा चूना जिसे कहते हैं अपन। तो बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब मृदा अधिक अम्लीय हो जाती हैं, जब सॉइल होती हैं वो अधिक एसिडिक हो जाती हैं तो मृदा को उपचारित किया जाता है। तो सॉइल का ट्रीटमेंट किससे किया जाता है। ए ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, CaO या CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूने में वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो अगर सॉइल है वो अधिक एसिडिक हो जाती है तो किससे उपचारित किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20,
क्योंकि जो सॉइल है वो ना तो अधिक एसिडिक होनी चाहिए, ना ही अधिक बेसिक होनी चाहिए। अगर अधिक एसिडिक या अधिक बेसिक होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन हेतु उत्तरदायी गैसें कौन सी होती हैं? O2, CO2, H2S। ये तो हो गई नहीं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी CO2, NO2, SO2। CO2, NO2, SO2, H2S, H2 ऑर्गन, O2, SO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें होती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? वायुमंडल में प्रदूषक के फॉर्म में होती हैं और ये अम्ल का निर्माण करती हैं जो जलवाष्प के साथ में अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी होती हैं। HNO3 और H2SO4, जिसमें HNO3 का 70% होता है और H2SO4 30% होता है, इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है ऐतिहासिक भवन वगैरह इनको नुकसान पहुंचाती हैं। और कल कुछ क्वेश्चंस इसके और स्टडी करेंगे। आज अपन ने 20 क्वेश्चंस इसके स्टडी किए हैं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसलिए अगर अपन 1000 बार भी असफल होते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपन को एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए और हो सकता है वो अंतिम प्रयास अपन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे और कामयाबी मिले। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।